अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। चित क्यारे ना भटके, जारे चित क्यारे ना भटके, जारे जगत ना कोई चीजनी किंमत ना लागे, तो जेनी कीमत समझाए त्या चीज भटके। वही तो मैंने बताया है। अगर आपकी दृष्टि में ये दुनिया की हर चीज है एक्सेप्ट सोल, इसकी वैल्यू दृष्टि के अंदर, इसमें व्यवहार में नहीं बोला, स्पीच में नहीं बोला, एक्शन में नहीं बोला, किसमें बोला? दृष्टि के अंदर जीरो होनी चाहिए, तो फिर राग द्वेष लाइव होने की संभावना नहीं है। बोलते नहीं है। फिर बाहर बोले ना प्रकृति मारामारी करे, इससे कोई मतलब, क्योंकि वही तो उदय कर्म है, वही तो कुदरती रचना है। कुदरती रचना का दंड कुदरत देती नहीं है, मगर कुदरती रचना के साथ तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है उनका दंड मिलता है। समझ में आया? कुदरती रचना वही तो दंड है, दंड का दंड नहीं आएगा, मगर कुदरती रचना के सामने आप जो अज्ञान का उपयोग करते हैं राग द्वेष करके अंदर, उनका दंड कुदरत देगी। यानी एग्जाम का देगी, रिजल्ट का रिजल्ट मैंने मारामारी किया उसका रिजल्ट नहीं आएगा, मगर मारामारी करने के साथ मैंने अंदर द्वेष किया उसका रिजल्ट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कीमत वैल्यू जीरो और रिलेटिव सत्य की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और दूसरा बात, सेंटर एंड सर्कल। आत्मा सेंटर में है, बाकी सब सर्कल में। सर्कल का मतलब डिस्चार्ज एंड टेम्पररी, क्या बताया? और जितना आप सेंटर में से सर्कल में जाओगे टेम्पररी अवस्था खड़ी होगी कॉज के रूप में। नेचर विल गिव द रिजल्ट इन अ नेक्स्ट वन। समझ में आया? तो सर्कल गलत नहीं है, सर्कल में इन्वॉल्व होना वो भ्रांति है। सर्कल तो रहेगा, जन्म से मौत तक सर्कल भी रहेगा और सेंटर भी, मगर आपकी दृष्टि सर्कल में है या सेंटर में है, उसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ है। अगर सेंटर में है तो मन वचन काया क्या करती है वो आपका विषय नहीं है। अगर आप सर्कल में चले गए तो मन वचन काया जो भी करेंगे उसके पीछे जो राग द्वेष होगा कर्ता भाव और मालिक के भाव से, उनका दंड कुदरत आपको नेक्स्ट बर्थ में भी देगी। समझ में आया? ओके। जय सच्चिदानंद। હમણાં જ જે ટોપિક ચાલે એના પર જ છે। એવું છે કે हाँ, वो कहता है कि अभी जो आपने बताया ना कि कुदरत दंड देती है, तो बिल्कुल ठीक है। अभी अपने को साइंस से समझ में बिल्कुल आ रहा है कि कैसे कुदरत दंड देगी। जैसे कि मैं यानी कि प्रतिष्ठित आत्मा, चार्ज प्रतिष्ठित, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जब कोई भी डिस्चार्ज अवस्था में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको उसके साथ वो मिलके फिर अगर उसके डिस्चार्ज में नहीं मिक्स होता है तो वो सेपरेट है। अगर मिल जाता है और भाव मान लेता है कि भाई लड़ाई हुई फॉर एग्जाम्पल, और उसमें लड़ाई तो हुई लेकिन उसने कोई भाव मान लिया, तो उसका दंड, वो जो दंड है ना, वो कैसे आता है? इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। हाँ, लॉ ऑफ नेचर। तो लॉ ऑफ नेचर के लिए क्या होता है? इक्वल। ओके।
अभी आगे बोलिए। हाँ, सबके लिए इक्वली है। जैसे कोई भी किसी भी कार्य में हमने जब इन्वॉल्व हो जाते हैं और भाव बांध लेते हैं, तभी हमें वो दंड मिलता है। अगर हमको जब से ज्ञान मिला है तो हम वो भाव बांधना बंद कर देते हैं, तो हम उसके जिम्मेदार अपने बीच होते ही नहीं। मन वचन काया की कोई भी क्रिया में कोई भी सेपरेट रह गए तो हमारा वो क्या बोलता है दंड मिलना ही नहीं है। अभी मुझे क्वेश्चन ऐसा बार बार आता रहता है, हमेशा आता रहता है। जब आप ये बोलते हैं ना कुदरत उसको दंड देती है, तो वो जो कुदरत दंड देने वाली जो कुदरत है वो किस प्रकार से दंड मिलता है, उसका थोड़ा कुछ एग्जाम्पल बता के थोड़ा हमें बताइए। पहले ये प्रश्न करना चाहिए, भाई मैं गलती करूं तो कुदरत दंड क्यों देती है, क्या मतलब है इनको, ये प्रश्न फर्स्ट होना है। फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं कुछ भी करूं कुदरत क्यों दंड देगी मेरे को, फिर कौन सा दंड देगी, वो सेकंड क्वेश्चन है। किस एंगल से देंगी, वो सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्यों देगी, व्हाई, मैं कुछ भी करूं व्हाई दे पनिश मी, ही इज अ बॉस ऑफ मी, ये दुनिया के मालिक है, क्यों मेरे को दंड देगी, ये पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सुनो, मैंने आप सबको कई बार समझाया ये शरीर की बात, समझाया कि नहीं, इस शरीर की डिजाइन किसने बनाई, और ब्रह्मांड के दुनिया के सभी मनुष्यों की ये सिस्टम है, सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम एक है या अलग अलग है, एक ही है। एक क्यों है, मैन मेड है या नेचर मेड है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयरिंग, क्योंकि एक ही सिस्टम है, तो सिस्टम एक है क्योंकि नेचर में है। तो सबसे पहले ये बॉडी की डिजाइन किसने बनाई, अभी ध्यान से सुनना, बॉडी की डिजाइन किसने बनाई। अच्छा, अभी ये सॉफ्टवेयर हो गया, अभी ये हार्डवेयर की बात करता हूँ जो दिखता है हमको। ये हार्डवेयर पंच महाभूतों से बना है, यस और नो, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत किसका है, मतलब सॉफ्टवेयर भी कुदरत का, हार्डवेयर भी कुदरत का, करेक्ट। अभी आगे जाता हूँ, जो जिसको नहीं समझ में आता तुरंत पूछो। थर्ड, अभी ये हार्डवेयर तो बन गया, अभी उसको 100 साल तक जिंदा रखना है, तो उनके लिए क्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट एज एनी लिविंग बीइंग क्रीचर, क्या चाहिए, हवा पानी और ये 3 चीज चाहिए कि नहीं हर व्यक्ति को, वो भी कौन देगी, बोलिए। फिर हम प्रश्न करेंगे कुदरत को कि भी तुम हमको 100 साल तक जिंदा क्यों रखते हो, तो कुदरत कहते हैं तुम्हारा कर्म की भुगतान के लिए जिंदा रखता। क्या कहते हैं कुदरत, कर्म की भुगतान के लिए मैं आपको जिंदा रखता हूँ। तो फिर मनुष्य बुद्धि से प्रश्न करते हैं, भाई कर्म क्या किया है वो तो हमको मालूम नहीं, बोलते नहीं है, या सुन लो, आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं वही प्रश्न मैं करता हूँ कि भाई क्या कर्म किया है वो तो मालूम नहीं, तो कैसे भुगतान होंगे। तब कुदरत का उत्तर है, कर्म करने का काम तुम्हारा था और रिजल्ट देने का काम, और तुम्हारा जो आंसर पेपर है वो मेरे पास है, बोलते नहीं है, और तुमको सब कुछ भूल गए 100%, तो भी रिजल्ट वही मिलेगा जो आपने लिखा है, बोलते नहीं है। यानी कर्मों की भुगतान के संजोग भी कौन देंगे, और लास्ट में श्वास बंद भी कौन करेंगे। तो जन्म से मौत तक ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है। और तुम कुदरत को नहीं मानोगे, कुदरत के कानून को नहीं मानोगे, तो कुदरत तो पनिशमेंट देगी ही। कुदरत कहता है शरीर मेरा, और ये कहता है मेरा शरीर है, दंड नहीं मिलेगा। कुदरत कहता है हवा पानी खुराक और कर्मों की भुगतान का संजोग मैं दे रहा हूँ, और ये कहता है मैंने किया है, तो दंड नहीं मिलेगा, बोलते नहीं है। कुदरत कहता है माँ बाप पति पत्नी बच्चे भाई बहन पैसा
गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, मकान, गाड़ी सब मैं देता हूँ, और ये कहता है मैं मालिक हूँ, तो भी मार नहीं खाना पड़ेगा? बोलते नहीं है कुदरत का और मालिक, फिर मार देंगे कि नहीं देंगे? इसीलिए कुदरत ने कहा जन्म से मौत तक जो मैंने शरीर दिया है इसका आप यूजर हो, जन्म के मौत तक मन वचन काया की भुगतान के लिए संयोग दिया है, साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता, इसका भी आप यूजर हो। क्या हो? शरीर का भी यूजर और सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन का भी यूजर हो। मगर जब जब ओनर बनोगे तब तक मार खाना पड़ेगा। अभी सेट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों देते हैं? उनका उत्तर दिया मैंने, उनका ही है और उनके पास ही। तब कई लोग कहते हैं कि चलो ये साधन, संपत्ति, सत्ता, संबंध ले लेंगे, मगर शरीर तो मेरा रहेगा नहीं। मैंने कहा शरीर को राख बना के भी ले लेंगे। बोलते नहीं है, बोलते नहीं आके ना, इसको भी रखेगा नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देगा रिलेटिव। और राख जो उनकी थी, ये राख का बना हुआ वो राख में ही कुछ भी तुम्हारा न था, न है, न रहेगा। यू आर ओनली यूजर एंड गिवन बाय द नेचर ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सो आपको ये कर्मों की भुगतान के हिसाब से यूजर के फॉर्म में रहना है, ओनर डूअर के फॉर्म में नहीं रहना है। अगर रहे तो कुदरत पनिशमेंट देगी। समझ में आया? और वो पनिशमेंट कैसे देगी? अगर हम मालिक बन गए, कर्ता बन गए, ये मनोवचन का भी मालिक बन गए या कर्ता बन गए, कोई व्यक्ति का मालिक और कर्ता बन गए, या तो कोई चीज का मालिक और कर्ता बन गए, तो फिर कुदरती कानून के मुताबिक पनिशमेंट देगी, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। और कानून ऐसा है जिसकी भुगतान राम, कृष्ण, महावीर को भी करनी पड़ेगी। उसमें परिवर्तन, कुदरत का कानून सबके लिए एक है और इक्वल है, अलग अलग नहीं। तो क्यों देती है और कैसे देती है, दोनों का उत्तर आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। जब भी बोल नहीं क्लियर? यही जानना चाहती थी। यस, माइक दे दो प्लीज। कर्ता और मालिक की बात आपको नया विष पाता है, तो कई रीते में जाकर कैसे होता है। तो जैसे राग किया, जैसे मेरे अभी मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, तो ऐसा कहते हैं ज्ञानी पुरुष ने जो द्वेष किया था प्रीवियस बर्थ में, तो इस बर्थ में राग के हिसाब से संबंध इकट्ठे हुए हैं। आपकी वाइफ आपके प्रीवियस बर्थ की दुश्मन होगी तो ये वाइफ बन के आएगी, बच्चे, माँ बाप। तो ये जो कुदरत है वो ऑपोजिट है। जो राग करोगे तो द्वेष के हिसाब आएंगे, और द्वेष करोगे तो राग के हिसाब आएंगे। मतलब ये ज्ञानी मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है, मैं समझ गया। राग का द्वेष हिसाब है, इसका राग समझ गया। अभी प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपने जो कुदरत हिसाब देती है तो कुदरत ऑपोजिट हिसाब देती है। मैं ये कह रहा हूँ वो भी वो करेक्ट है। फिर मतलब क्यों ऑपोजिट देती? उनको कुछ नहीं, तुम क्यों कुछ करो? फिर बोले उठ बैठ करो। मतलब वो त्यागे सो आगे। मतलब जैसे किसने वाइफ का त्याग किया, किसने हस्बैंड का त्याग किया, बच्चे, तो आपने एक वाइफ त्यागी तो 5 वाइफ आगे मिलेगी। पर कुदरत का भी ये जो हिसाब का कानून है वो सब कैसा है, मतलब जो चीज करते हो वापस अनंत गुना वापस रिटर्न मिलता है अपने को। ये भी हिसाब है। तो आपका प्रश्न ये है कि कुदरत का कानून हमारे कर्मों का हिसाब किस प्रकार से देते हैं? रिवर्स देती है। राग को तो द्वेष का हिसाब मिलता है, द्वेष को तो राग का हिसाब मिलता है। अगर आपने राग से आलू प्याज छोड़े, द्वेष है कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, तो कुदरत बोलता है कैसा जरूरी कि आपको आलू प्याज ही खाना पड़ेगा। मतलब एक तो ये जो तरह करते हैं उसका रिवर्स ही होता है। मैं कहना ये कुदरत का नियम है ना। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं फिर प्रश्न करूंगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। क्यों करेक्ट नहीं है? ऐसा नहीं। मैं अगर वितराग बनूंगा तो राग में इसका हिसाब आएगा, ऐसा? वितराग बनूं तो मतलब वितराग के ऑपोजिट राग में है ना? क्या?
नहीं राक्षस नहीं वितराग जीते ही ऑपोजिट होती नहीं तो ने जीतू राग ने द्वेष ने जीतू वितराग बनी क्या मतलब राग द्वेष का ऑपोजिट है वितराग और वितराग का ऑपोजिट है राग द्वेष। तो अगर मैं वितराग बन गया तो राग द्वेष करना पड़ेगा। अरे तो एक मिनट, तो कहने का मतलब बताओ मैं आपको, क्योंकि ये कभी क्या होता है कि हमने जो पढ़ी सुनी बातें हैं वो ज्ञानी पुरुष या तो शास्त्रों में कोई एक एंगल से लिखी गई है, गलत ऐसा मैं नहीं कहूंगा, रिलेटिव सत्य है, मगर हमको सिद्धांत समझना है। ऐसा नहीं है मैंने भगवान के ऊपर राग किया, भले मूर्ति है, राम कृष्ण महावीर के ऊपर राग किया, तो क्या मेरे को द्वेष मिलेगा परिणाम में? नहीं, देयर इज नो एनी लॉजिक। मगर कहने का मतलब क्या है, नहीं समझाओगे अब समझाओ क्या है वो बताता हूं। लोग क्या समझते हैं वो अलग बात है, मगर क्या वास्तव में है ये कहने का मेरा काम है। भगवान क्या कहता है, राग करोगे तो भी बंधन आएगा और द्वेष करोगे तो भी बंधन आएगा। राग का बंधन छोड़ना भी आसान नहीं है और द्वेष का बंधन छोड़ना, अगर आप छोड़ना चाहोगे तो सामने वाला छोड़ेगा। ये दोनों बंधन से मुक्ति पाना, अगर किसी से राग हो गया तो भी छोड़ना आसान नहीं है, और अगर द्वेष हो गया तो सामने वाला भी छोड़ेगा नहीं। यानी दोनों ही बंधन है। क्या है? एंगल डिफरेंस है, मगर बंधन तो किसी के प्रति अति राग होता है और वो चला जाता है तो फिर क्या हो जाता है? वो नहीं कहता आदमी पागल जैसा हो गया, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही बंधन है, और बंधन से छूटना है तो बंधन से छूटने का रास्ता ढूंढ लो। प्रशस्त राग चंदन बाला ने महावीर साहेब प्रशस्त राग नहीं करता, गौतम स्वामी ने महावीर से प्रशस्त राग नहीं करता। गौतम स्वामी को महावीर के प्रति इतना राग था, चंदन बाला को महावीर स्वामी के प्रति राग था, इतना राग होने के बावजूद भी उसी भवन में चंदन बाला मोक्ष में गई, गौतम स्वामी मोक्ष में राग होने, लेकिन राग किस प्रकार का आपका है वो भी एक प्रशस्त राग, उसको भी आपको तो देखना तो पड़ेगा। अभी राग करने से कोई रिजल्ट नहीं बनता है, वो दूसरा प्रश्न होगा। नहीं राग ही था, चंदन बाला को महावीर राग ही था। हमने जो पहले आपका प्रश्न राग द्वेष और उसका रिजल्ट अलग अलग क्रॉस है, दैट इज द क्वेश्चन। अभी आपने कहा राग का प्रकार, वो दूसरा प्रश्न हो गया कि राग का प्रशस्त विनाशी राग और लौकिक राग और प्रशस्त राग, ये दो प्रकार, ये प्रशस्त अप्रशस्त कहो या लौकिक और अलौकिक कहो, ये दोनों राग ही है, दोनों राग ही है। एक राग ऐसा है जो संसार बनाता है, लौकिक राग संसार नया बनाता है, और जो प्रशस्त राग है वो संसार तो छुड़ाता है मगर भगवान के ऊपर राग बनाता है। क्या बताया? संसार छुड़ा देता है, संसार में इंटरेस्ट, मगर किसमें इंटरेस्ट है? ओनली गॉड। यानी दुनिया को छोड़ने के लिए पहला राग भगवान पे होना चाहिए। तो यहाँ भगवान शब्द में दो अर्थ है। भगवान का मतलब हम जिसको भगवान व्यक्ति के रूप में मानते हैं वो भी भगवान है, और दूसरा हमारा मूल स्वरूप आत्मा है वो भी भगवान है। वो दोनों की मान्यता सबकी अलग अलग हो सकती है, मगर दोनों गॉड है। एक मान्यता के रूप में गॉड है और एक वास्तविकता के रूप में गॉड है। अभी तो प्रशस्त राग का मतलब होता है कि दुनिया को छोड़ के मैं जिसको भगवान मानता हूँ उसके ऊपर राग करूं। अभी प्रशस्त राग व्यक्ति के ऊपर होगा तभी उसको प्रशस्त बोला जाएगा, आत्मा के ऊपर होगा तो प्रशस्त नहीं बोला जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन आया। क्या आया? राग तो दोनों के ऊपर संसार से छूटने का ही है, आत्मा के ऊपर करोगे तो भी संसार से मुक्त हो गए और भगवान के ऊपर करोगे तो भी संसार से, और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया ये प्रशस्त राग भी छोड़ना पड़ेगा, मगर आत्मा के ऊपर अगर राग है तो वो छोड़ने की जरूरत नहीं आएगी। तो दैट इज द सब्जेक्ट। पहला संसारी राग, दूसरा प्रशस्त राग और तीसरा
संपूर्ण वितराग बनाने का राग, वो छोड़ना भी नहीं है।